मैं संजीव झा आपको ये बताने वाला हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपके हेल्थ के लिए। दोस्तों, किताब भर भर के लाइब्रेरी भरा पड़ा है, किताबों से, हेल्थ के किताबों से हर एक यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है, हर एक चीज़ भरा पड़ा है, पुराने यूट्यूब भरे पड़े हैं, गूगल भरा पड़ा है, हर एक जगह से मेडिसिन की दुकानें भरी पड़ी है, एक से एक बुक है, एक से एक डॉक्टर्स हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी रिज़ल्ट आपके पास या हमारे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलते। दोस्तों, क्यों नहीं मिलते? उसका रीज़न क्या है? उसका एक ही रीज़न है दोस्तों, कि हम अपनी आदतों में चेंज नहीं लाते। दोस्तों, हर एक किताबों को छोड़ दो, हर एक बातों को छोड़ दो, सिर्फ आप 2-4 चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें के कर ले। जैसे खाना कब खाएं, खाना कैसे खाना चाहिए, पानी कब पिए, पानी पीने का तरीका क्या है, हमें घर का काम करना चाहिए या बाहर का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए या हमें मेहनत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2-4 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर इसे आप अपने ज़िंदगी में उतार लोगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लो आज आप बीमार हो तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल करो, योगा का इस्तेमाल करो, एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करो, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो दोस्तों। लेकिन नेचुरल जीने के लिए नेचुरल तरीका जो है वो है, अब मैं बोलूँगा खाने का जो टाइमिंग मैं बताऊँगा तो लोग हमारे पास क्वेश्चन करेंगे कि भाई मैं नाइट शिफ्ट काम करता हूँ, कॉल सेंटर में काम करता हूँ, कैसे खाऊंगा बताओ। मैं तो रात भर काम करता हूँ और सुबह में आके सोता हूँ, तो मेरा क्या दिनचर्या होगा? तो दोस्तों, मैं इसके बारे में ही बताऊँगा आपको कि आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए, आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए दोस्तों, और जो दिन में काम करते हैं उनका क्या रूटीन होना चाहिए। दोस्तों, 3 चीज़ें अगर ज़िंदगी में बना लिए, खाना कब खाना है, खाने का तरीका क्या है, किस सिस्टम से, पानी कब पीना है, क्या तरीका है, और हमें क्या फिजिकल वर्क करनी चाहिए। अगर ये 3 बातों को अगर अपने दिमाग में अगर आप बैठा लेंगे तो मुझे लगता है लाइफ में किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी किताबें ऐसे रह जाएगी। ये चीज़ें हम नई बातें आपको नहीं बता रहे हैं दोस्तों, ये बातें आपके मम्मी, आपके डैडी, आपका दादा, आपकी दादी, आपके चाचा, आपकी चाची, हर एक लोग, आपके टीचर बचपन में बताए। मैं सिर्फ उसको आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे याद कर लो। आपके हमारे धर्म में, जो जिस धर्म से रिलेटेड है उस धर्म में ये सारी बातें आई है। हमारे यहाँ पर्व त्यौहार इसी सिस्टम से बनाया गया है, इसी सिस्टम से सारी चीज़ों को लेके चली गई है दोस्तों। तो क्या करना है? तो दोस्तों, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूँ इस पर, आपको आज फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये प्रेशर हम डालते हैं हाथों में, सिर्फ इस बातों पे गौर कीजिए, थोड़ी सी प्रेशर डालते हैं। अगर हम काम करेंगे तो हमारे हाथों में प्रेशर नहीं आएगा दोस्तों। तो हमने काम करना छोड़ दिया है, इसीलिए हमें एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है। हमने फिजिकल वर्क काम करना छोड़ दिया है, बकेट उठाना छोड़ दिया है, आटा लाना छोड़ दिया है, बाहर से चलना छोड़ दिया है, इसलिए मुझे योगा की ज़रूरत है। अब कलर ट्रीटमेंट, तो कलर ट्रीटमेंट इसका एडवांस या मेडिसिन जो खाते हैं, तो हम लोगों ने अपनी दिनचर्या को छोड़ दिया। रूटीन, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, इसलिए मुझे सब सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर इसे आज फिर आप लौटा लेंगे, हो सकता है 6 महीना, साल, 2 साल में ये लौट जाए, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आप रूटीन, तो आज आप एक्यूप्रेशर से ठीक भी हो जाते हैं या योगा से ठीक भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल से लौट के भी आते हैं, फिर भी तो रूटीन चेंज करना ही है दोस्तों। तो जो बाद में करना है दोस्तों, तो बीमार, तो पहले क्यों ना हम चेंज करें, हम अपने रूटीन को क्यों नहीं चेंज। दोस्तों, अगर आप चेंज कीजिएगा, आपके बच्चे वही सीखते हैं जो आप उसे बोलते हो, जो घर में आप रूटीन बनाते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान रखने लगोगे तो आपके बच्चे भी रखेंगे। आप ध्यान नहीं रखते, इसलिए बच्चे नहीं रखते। तो दोस्तों, क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, तो इसका एक छोटा सा रूप में बताने की कोशिश में दोस्तों। सुबह सनराइज से 2 घंटा 3 घंटे के अंदर में खाना खाना है, उस वक्त पेट भर के खाना खाओ। दोपहर में कम खाओ, कोई तकलीफ नहीं। सनसेट से 1 घंटा पहले पेट भर के खाना खाओ, और सनसेट के बाद खाते हो तो दोस्तों 75% या 50% खाना खाओ, और लेट नाइट खाते हो तो थोड़ा खाया 25% खाना खाओ। जो पेट, क्योंकि हमारा पेट 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पेट में रिपेयरिंग का काम चालू रहता है, ये योग कहता है। तो वेट करेंगे, देंगे ना। अब जो लोग रात में काम करते हैं, रात भर जगते हैं, उनके लिए क्या है? तो दोस्तों, उनके लिए क्या है कि वो
पहला खाना जब खाएं, सुबह में खाएं, दोपहर में खाएं, शाम में खाएं, जब भी पहला खाना खाएं वो खाने को पेट भर के खाएं। पहला खाना, ध्यान रहे दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम सो के उठे और तुरंत चाय पी लिए, नहीं दोस्तों, उस वक्त आप पहले खाने को इंपॉर्टेंस दें। पहला खाना खाएं, पेट भर के खाएं। अब खाना कैसे खाएं? तो दोस्तों, हर एक निवाले को एक कौर जो अंदर लिया तो उसे कम से कम 32 बार जरूर चबाएं। 32 दांत है, कम से कम 25 बार, नहीं तो 20 बार तो जरूर रखिए दोस्तों। इससे कम करते हैं तो खाना आपका पेट में सही से चबा के अंदर नहीं जाता है, तो इतना ज़रूर कीजिए। अगर मैक्सिमम जितना कर सकते हैं तो चबा चबा के खाएं। अगर खाने में आपको 5 मिनट की जगह 15 मिनट लगता है तो दोस्तों इसे दीजिए, क्योंकि इसी से रस बनेगा। क्योंकि भगवान ने जीभ टेस्ट जो दिया है ना, इसलिए टेस्ट दिया है कि लोग टेस्ट के बहाने खाने को चबाएगा। भगवान को नहीं मालूम था कि लोग ऐसे हो जाएंगे कि टेस्ट देने के बाद भी लोग अंदर लेते जाएगा, हल्का सा दिया अंदर लेते जाएगा और यहाँ पे जाम कर देगा। आंख को स्किन, इस स्किन से खाने को चाहते हो, इस आंख से चाहते हो कि खाना हमारा पचे, वो चबाए इसको दोस्तों, तो तकलीफ बढ़ने वाली है, तो खाना चबा के खाएं। तीसरा दोस्तों, खाने का टाइम मैंने बताया, और खाना चबा के खाएं। खाना जो भी खाएं प्रसन्नता से खाएं, जो भगवान दे उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें, और उस खाने को बड़ी प्रेम से खाएं, प्यार से खाएं, चाहे जो भी मिले। आप जितना स्माइल करके खाएंगे, जितना खुश होकर खाएंगे, खाना आपके शरीर को उतना ज़्यादा लगेगा दोस्तों। अगर मान लो कि घर में आप, एक एग्जाम्पल समझो कि आप घर के गार्जियन हो और गुस्से से आते हो, तो घर में अगर सब खुशहाल भी रहता है तो आपके गुस्से से आने से पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है, सब शांत हो जाते हैं। क्या बात है कि मेरे पापा जी बहुत गुस्से में, या दादाजी गुस्से में, या मम्मी गुस्से में, घर के सारे लोग मुरझा जाते हैं, चेहरे की खुशी चली जाती है। सेम तरीका आपके साथ होता है दोस्तों, आपके ऑर्गन के साथ। जैसे खाना देखा, आपका मूड ऑफ हो गया, तो वो खाना खा तो आप लेते हो, लेकिन ऑर्गन को लगता नहीं, ऑर्गन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आप खुश नहीं होते। तो स्माइल, जो खाना दे उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो, अच्छा हो या बुरा, और उसे चबा चबा के खाओ। किसी के पास बहुत अच्छा मिल सकता है, किसी को खराब मिल सकता है दोस्तों, किसी के पास अच्छा बुरे की बात नहीं है। अत जहाँ पे आप करोगे वहाँ पे बंद हो जाएगा। भगवान ने सारा, जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का खाते हैं और ऑयल खाते हैं, उनको बीपी हो जाता है, तो नमक खाना बंद हो जाता है, नमकीन खाना सब बंद हो जाता है, डायबिटीज़ हो गया, स्वीट्स खाने बंद हो गए, तब तो उनको सूखी रोटी ही खाना पड़ता है दोस्तों। सूखी रोटी खा के ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो यही बात देखो, अगर आप खाने में अगर जो मिलता है, किसी भी एज में हो, और खाना अच्छे से खाते हो, खाना आपका पचता है, तो दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो। आपके पास पैसे नहीं है, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो। स्वस्थ हो, आपका सर दर्द नहीं करता है, तकलीफें नहीं है, तो दुनिया के सबसे स्वस्थ आदमी हो दोस्तों। खाना पचना चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए, अच्छा फिजिकल वर्क हो, तो दुनिया के आप सबसे सुखी आदमी हो। इसी के लिए लोग तरसते हैं, नींद के लिए गोली लेते हैं, नींद के लिए दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद भी लोगों को नींद नहीं आती, क्योंकि उनका रूटीन ऐसा हो गया है। तो दोस्तों, अपने रूटीन को चेंज कीजिए। पहला क्या है, खाना टाइम पे खाइए। दूसरा रूटीन खाना है, खाने को चबा चबा के खाइए। तीसरा खाना है, तीसरी बात क्या है कि खाने को प्रसन्नतापूर्वक खाइए, खुश होकर खाइए, खुशहाल खाइए। जो जिस देश में है, जिस विश्व के किसी भी कोने में, दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिए अपने रूटीन के हिसाब से, नियम का। दूसरा, पानी का इस्तेमाल दोस्तों। पानी हमें कैसे पीना है, जब भी पीना है मुंह में लिया, एक घूंट घुमाया और पी लिया। एक घूंट से 2 घूंट के बीच में कम से कम 10 सेकेंड का टाइम होना ही चाहिए, और 30 सेकेंड का रहे तो अति उत्तम, बहुत अच्छा। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिए। और खाने के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दाल का पानी पी सकते हो, दही का पानी पी सकते हो, और अगर हो नहीं बर्दाश्त हो तो पानी में नींबू निचोड़ के पियो। सादा पानी का इस्तेमाल प्लीज़ ना करें। नहीं तो पानी को ले लिया, उसमें थोड़ा सा दाल डाल दिया, दाल के साथ मिक्स करके पानी पी लिया। सादा पानी नहीं पीना दोस्तों। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना है। और एक साथ, अगर छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के, तो 1 गिलास ज़रूर पानी पिए गुट गुट करके। उससे बड़े हैं तो 2 से 3 गिलास। एक दिन में कम से कम 4 लीटर के आसपास। ऐसे देश प्रांत के हिसाब से, जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे लोग ज़्यादा पानी पिए, जहाँ पे गर्मी कम है वहाँ पे लोग कम पानी पीते हैं। लेकिन 3.5-4 लीटर पानी मिनिमम चाहिए ही चाहिए एक आदमी को, पूरे शरीर के लिए, जिससे आपका किडनी से लेके बॉडी का एक एक पार्ट, बॉडी में भगवान ने, देखो आप और हम देखते हैं कि भगवान में पूरे बॉडी में, हमारा जो बाल है पूरे शरीर में क्यों दिया भगवान ने, पूरी बॉडी में होल है, क्योंकि ये पसीना से हमारे टॉक्सिन्स निकले बाहर, गंदगी निकालने के लिए भगवान ने दिया।
अंदर में टन का टन ऑयल खाते हैं हम, अगर थोड़ा सा ऑयल हमारे शरीर पे लग जाता है तो तुरंत साबुन से हम लोग वॉश करते हैं, इसको धोते हैं। अगर अंदर में इतना गया है उसे कैसे साफ करेंगे? इसके लिए मैंने वीडियोस दिया है कैसे आप इंटरनल ऑर्गन को आप क्लीन कर सकते हो। वीडियो आप देख सकते हो लिंक में, या पीछे जाके देख लो दोस्तों। आगे अंदर की सफाई के लिए आपको वह तरीका अपनाना पड़ेगा। तीसरा, पानी पीने के तरीके में रात में कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल कम करें, दिन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो शाम के खाना खाने के 2 घंटे के बाद करेंगे तो पानी के बाद आप जा सकते हैं। अगर 6 बजे खाना खाएं तो 8 बजे पानी पी के 9 बजे तक। आप पता चला कि रात में 12 बजे पानी पी, प्यास लगे तो जरूर पीना चाहिए नहीं। दूध का इस्तेमाल दोस्तों रात में करना चाहिए, दूध रात में ही डाइजेस्ट होता है, दिन में नहीं। तो दिन में प्लीज़ दूध का इस्तेमाल ना करें। सुबह के टाइम में अपने पसंद का खाना खाएं, जितने पसंद का। तीसरी बातें मैंने आपको बताया, 3 इंपॉर्टेंट बातें। मैं तीसरी बातों पे मैं आता हूँ, फिजिकल वर्क। दोस्तों फिजिकल वर्क में क्या है, खुद से अपने गिलास से पानी ले लिया, खुद अपने कपड़े को साफ कर लिया, किसी वॉशिंग मशीन में नहीं रखा। यहाँ तक कि हो तो अपने बच्चे के कपड़े को साफ कर लें, कभी किचन को साफ कर लिया, कभी घर को साफ कर लिया, कभी घर क्या कहते हैं बेड को साफ कर लिया, खुद से अपने बेड को लगाया, खुद से सारा काम आप खुद करें दोस्तों। अपना अपना काम अगर आप खुद करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, तो फिजिकल वर्क आपका इसी में पूरा हो जाएगा। आपको कोई योगा की जरूरत नहीं है, कोई बॉडी में चर्बी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। आप जानते हो ये जो पेट निकलता है, जो बाहर जितनी सारी चर्बी आती है, उसका एक ही रीजन है, खाना पचता नहीं है, सड़ता है, इसलिए वो चर्बी। खाना अगर पचेगा तो कभी चर्बी नहीं आएगी, और वही गैस एसिडिटी से सारा पेट बाहर आता है दोस्तों। ये भी वीडियोस मैंने बना के दिया है, वो आप देख सकते हो दोस्तों लिंक पे। आगे हमें फिजिकल वर्क करना है। कहीं भी अगर मैं गया, ऑफिस जा रहा हूं, तो कोशिश की कि अपनी बाइक को या अपनी कार को 1 किलोमीटर दूर लगाएं। 1 किलोमीटर हम लोग चल के जाएं, 1 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर आएंगे, तो आपका इतना चलना तो हो जाएगा। एक आदमी को एक दिन में कम से कम 5 से 7 किलोमीटर चलना ही चाहिए दोस्तों। अगर इस फिजिकल वर्क को कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। आपका सर दर्द तक नहीं होगा, हाथ के सारे ऑर्गन्स ठीक रहेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, तो इस तीसरे रूटीन को, फिजिकल वर्क को जितना बढ़ाएं, आप दूसरे को हेल्प कीजिए, दूसरे को कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। घर के सारे रूटीन को कभी झाड़ू दे दीजिए, कभी पोछा दिया, घर की सफाई कर दिया, कभी इधर का काम। जिनके पास फील्ड वर्क है, फील्ड में काम कर लिया, फुलवाड़ी में जो है फूल लगाया, हर एक जगह जिनके यहाँ जैसा माहौल है, सब्जी उगाने लगे, जिनके पास ये माहौल है, जिनके पास कुछ है चेंज करने का, गाय बैल भैंस है, तो वो तो फिजिकल वर्क करते हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप मैक्सिमम करें, नौकरों पे डिपेंड ना हो। मेरा कहने का मकसद ये है। ऐसे आज के टाइम में तो नौकर मिलना ही बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। अगर आप नौकर पे डिपेंड हो गए तो समझो कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों मोबाइल पे, तो दोस्तों मोबाइल देखने का तरीका है, मोबाइल ऐसे देखें दोस्तों, ऐसे जो आप देखते हैं ये तरीका गलत है, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके मोबाइल देखें। दूसरी बात, तकिए का इस्तेमाल सोने के टाइम में दोस्तों, तकिए का इस्तेमाल पतले तकिया का करना चाहिए, जिससे सर्वाइकल से बच जाएंगे। और दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो 9-10 बजे रात तक सो जाना चाहिए, और सुबह 4-5 बजे उठना चाहिए, जिससे आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो। तो दोस्तों आगे मैं ये 3 इंपॉर्टेंट बातों के साथ, फिजिकल वर्क मैक्सिमम करें, पानी का इस्तेमाल जो मैंने बताया करने की कोशिश कीजिए, जिस देश में खाने का जो मैंने बताया ये, और कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी आपके साथ करूंगा, ये इंपॉर्टेंट बातें। इसके साथ आज मैं इसी जगह पे वीडियो को एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लगे कुछ सुझाव देना है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर दीजिए, पसंद नहीं भी लाइक करेंगे कोई बात